साधु संतों ने लखनपुर स्थित प्राचीन किले माता मंदिर में बैठक कर नगर पालिका के कुछ पार्षदों के बयानों पर रोष जताया। साधु संत समाज ने लखनपुर नगर पालिका के कुछ पार्षदों द्वारा प्राचीन किला मंदिर पर गलत टिप्पणी करने से इन पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की। उन्होंने कहा, या तो ये पार्षद सामाजिक रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। पहले तो मैं इस लखनपुर की आभार कृपा से मैं यहाँ का नमक खाता हूँ, धरती का, माटी का। और लखनपुर किला मंदिर प्रवेश द्वार जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो इनके अपार पीरराज अभी देखो महाचंडी यज्ञ थी यहाँ, आपको पता ही है। तो लखनपुर से 96% लोग आए हैं, बाकी आम जनता तो आई है, आपके सामने ही है। तो इस यज्ञ का मतलब था कि हमारे युवा पीढ़ी कोई भी है, उनके रोजी रोजगार कोई अकाल मृत्यु ना हो, हमारे भगत सुख शांति से रहें। तो जिसमें 9 दिन का ये चंडी महायज्ञ था। तो 3 दिन जब रह गया, उतने में कोई सरकारी मीटिंग होती है कमेटी हॉल में। तो उसमें हमारे कांस्टेबल जो चेयरमैन है ये राकेश वकील है, ये बहुत गलत अल्फाज बोला और 2-3 बार हो गया। तो उसके बाद एक हमारे चौधरी लाल सिंह के पार्टी के हैं, ये सुरेंद्र सिंह, इनके परिवार ये अशब्द बोलते रहते हैं। ये कभी मंदिर आए नहीं, कभी गए नहीं, बाहर बैठ के ऐसे ऐसे नीच भाषा बोला इन्होंने। तो अभी हिंदू तो यही समझे दूसरे के धर्म को ये गाली दे रहे हैं। यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के बीच में सुरेंद्र सरदार की पत्नी शब्द बोली। राकेश वो क्यों बोली? राकेश वकील ने बोला काका राम चेयरमैन बनेंगे, काका राम जी चेयरमैन बनेंगे म्यूनसिपलिटी कमेटी के, तो सुरेंद्र सरदार को पत्नी को वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। इसी लालच में आके वो कुर्सी के लिए बंदा क्या क्या नहीं बोलता है। तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं तो सबको आशीर्वाद देता हूँ, खुश रहो। लेकिन ऐसे आक्षेप एक संत के ऊपर लगाना तो ठीक नहीं होता है। आप एक मैं सन्यासी हूँ, आप सिख हैं, तो आप लाल सिंह के सपोर्टर हैं, तो लाल सिंह के बंदे हैं। हमारे दीपा साहब भी लाल सिंह के बंदे हैं, दिलीप ठाक भी है और दर्शन सिंह भी है, सुरेंद्र सरदार भी हैं। तो और कोई नहीं बोलता। दर्शन सिंह मंदिर आता रहता, जाता रहता, उसका भाई भी आता, सारे ही आते हैं। लेकिन इन्हीं को क्यों ऐसा एलर्जी वाइस चेयरमैन बनने के लिए, साधु को बदनाम करने के लिए फिर कुर्सी पर बैठना है? इसी में तुम्हारी भलाई है तो लो, अगर भलाई है तो आप ठीक है, मेरे को अंदर करा दो, आप चेयरमैन बन जाओ। ओम नमो नारायण, सत श्री अकाल, आप खुश रहो। बाकी रही राकेश वकील, उसको थमा नहीं किया जाएगा। जब वो रिपोर्ट लिखाए या कुछ भी करे, हम कोई भी काम करेंगे पहले अपने बेल्ट फोर्स से अनुमति लेके जब भी कोई काम किया जाएगा। ऐसा नहीं कल मार दो, कल मारना तो अभी मार दो। मैं देश के लिए, जनता के लिए गोली खाने को तैयार हूँ। लेकिन ये शब्द भाषा मैं चौधरी लाल सिंह को बोलूँगा, देखो हम तुम्हारे करीब हैं, आप मानगिरी बाबा सपोर्टर हैं, हम भी तुम्हारे साथ आते जाते रहे, आप एक मिनट में सुने, सब कुछ यहीं से बने। तो आप अपने बंदों को समझाएं यार, अटुक बानी ना बोलें, नहीं तो परिणाम क्या होगा, तो आपको मुझे मरवाना पड़ेगा, जब भी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमारे अध्यक्ष धर्मस्थान सुरक्षा समिति के महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज जी की अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें माता बहनों के बगैर जो लखनपुर के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो भी आए, संत समाज सारा कठुआ मंडल बैठा है। तो जहाँ पे एक जो शिकायत पिछली दफ़ा आई, तो तब भी ये राकेश जी जो हमारे अध्यक्ष हैं जहाँ म्यूनसिपल कारपोरेट कमेटी के, उन्होंने कुछ ऐसा भाषा का प्रयोग किया था। तो फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सभी के सामने जहाँ माफ़ी मांगी थी कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन माई टोन माई प्राइड में कुछ लोगों ने वहाँ कुछ बोला, उसी को लेकर के राकेश जी की जबान फिर अपने काबू में नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब मैं मंदिरों के बारे में बोला था तो साधु इकट्ठे होके आगे थे। इसकी भाषा देखिए कि साधु इकट्ठे होके आगे थे। तेरे लिए क्या साधु इकट्ठे करने हैं? 7 मेंबरों का तू अध्यक्ष है, 30 तूने वोट नहीं लिए, और जो लोग अपने शरीर के नहीं हैं वह लोगों को क्या कहेंगे कि हमने क्या करना है? तो राकेश जी एक अधिवक्ता भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी भाषा जो है वो बड़ी
मैं समझता हूँ कि वकीलों वाली भाषा नहीं है। तो उन्होंने जो बोला महाराज के प्रति, उसको ये मैं समझाना चाहता हूँ, उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस किला मंदिर में, पूरे मंदिर में आगे और पीछे कैमरे, CCTV कैमरे हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा है सारा रिकॉर्ड है। और महाराज श्री का कोई अलग कक्ष नहीं है, बस बरामदे के अंदर अपना सिंहासन लगा कर बैठे हैं। आप क्या महाराज के लिए बोलोगे? आपकी क्या औकात है इतनी कि आप ऐसे संत के प्रति बोलोगे जो सभी को लेकर के साथ चलता है? पूरा लखनपुर जहाँ रहा, तुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, यहाँ पे नाम बुलाना चाहते हैं। और पिछली दफ़ा माफ़ कर दिया था, इस बार हमने मन बनाया है कि सोमवार मंगलवार को हम इनका जो नेतृत्व करते हैं पार्टी का, पहले वहाँ जाएंगे। सारा संत समाज, जम्मू के भी संत जा रहे हैं। और मंगलवार के बाद अगर वहाँ हमारी बात सारी सुन ली जाती है तो हमारे जो संगठन हैं, चाहे वो संघ में कार्यालय में भी जाना पड़े, संत समाज वहाँ भी जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन जो है, अगर हमारी बात वहाँ से नहीं सुनी गई, बड़ा प्रदर्शन लखनपुर में इसी हफ्ते होने वाला है, जिसको लखनपुर याद करेगा कि कितना साधु कहाँ से आया। और इस बंदे की नेतागिरी जो है सड़क के ऊपर दिखा देंगे कि क्या तेरी नेतागिरी है। यहाँ सड़क के ऊपर वो जवाब देने आएगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मुझे भोंकने वालों को ज़्यादा, मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जहाँ तक ये उनकी हाईकमान है वहाँ पे जाके बात करेंगे, अगर वो समझा सकते हैं ठीक है, नहीं तो संतों को समझाना आता है। महाराज भी तो वैसे भी खूनी नागा है, और खूनी नागा तो आप जानते ही हैं, खूनी नागा जब तांडव करता है तो फिर जय महादेव हो जाता है। यही इसको समझाना चाहता हूँ कि संतों को आशीर्वाद बनाए रखने दे, तांडव मत करने दे। और तुलसीदास जी ने एक बात रखी है, जो संतों का विरोध करता है, रहा ना कहू कुल रोब नहारा, उसके कुल में कोई उसको रोने वाला नहीं रहता। ऐसा ना हो जाए कि संत के मन से आह निकले और तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचे। इतना ही उसको समझाना चाहता हूँ। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ, भगवती उसको सद्बुद्धि दे, भगवती उसको संतों के चरणों में लगाए, साधु सेवा में लगाए। महाराज श्री जी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा कि 4-5 दिन पहले यहाँ पे एक शतचंडी नवकुंडी जग चल रहा था, तो वहाँ लखनपुर म्यूनसिपल कमेटी में माई टोन माई प्राइड का जो है वो चल रहा था कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में इनके केएस अफसर आए थे, और वहाँ पे लखनपुर के काउंसलर हैं, तो उन्होंने, और जो अध्यक्ष हैं म्यूनसिपल काउंसिल लखनपुर के राकेश शर्मा जी, इन्होंने जो अभद्र भाषा का जो महाराज जी के प्रति इन लोगों ने जो अभद्र भाषा की जो टिप्पणी की है, उनका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम पहले भी महाराज जी श्री ने इनको एक बार पहले भी ने अभद्र भाषा की थी, तो महाराज जी ने पहले भी इनको माफ़ कर दिया था। तो अभी भी इन्होंने जो अभद्र भाषा की टिप्पणी की है, तो हम इनका पूर्ण रूप से कड़ा विरोध करते हैं। और पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं कि ऐसे जो जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी भाजपा से हैं, और उनका विजन जो है वो कहाँ जा रहा है, वो संत के प्रति एक अपशब्द नहीं किसी से सुन सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष हैं, जो इस समय प्रधान हैं जो काउंसिल के, वो अपशब्द और अपटिप्पणी कह रहे हैं। तो ऐसी गिलोनी हरकत नहीं होनी चाहिए, ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। हम माँ भगवती से, महाराज जी से यही कृपा करते हैं कि इनके परिवार को और इनको सतबुद्धि दो, ज्ञान दो, कि ताकि संत के प्रति जो है ये अपशब्द ना बोले। अगर आइंदा आगे से इन्होंने कोई अपशब्द बोला तो संत समाज जो है पूरा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पापा भी इतने अच्छे नहीं होंगे जितने हमारे लिए हमारे बाबा जी अच्छे हैं। हमारे बाबा जी ने हमें अपने घर के बाहर, अपने मंदिर के बाहर हमें स्थान दिया हुआ है। हम उन्हीं की जगह पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं। दुकान दी हुई है हमें, और हमारी दुकान के पास से कैमरे लगे हुए हैं, और बाहर तक अंदर तक कैमरे लगे। जो भी कोई आता है, कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, वो सबको दिखता है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी वीडियो निकाल के देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो कैसी है, तो सब कुछ पता चल रहा है। आज हम आए तो बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए, हमारी आंखों में भी बड़े आंसू आए। महाराज जी ने बोला कि बाबा जी कभी भी कोई शीशा नहीं, कोई बारी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, ऐसे खुले में सोते हैं। तो हमारी आंखों में भी आंसू आए कि हम शीशों के आगे भी खड़े होके, हम शीशे, सर्दियों में शीशे लगे होते हैं, उसके आगे भी हम चादरें टांग लेते हैं, कोई शीट टांग लेते हैं कि कहीं ठंडी नहीं आए। लेकिन वो कैसे सोते हैं, इससे हमें बड़ा दुख लगा। कैसे कैसे हम लोगों के लिए कहाँ बैठे होते हैं। हम तो बस दूर से आते हैं, देखते हैं कि बाबा जी बैठे होते हैं, तो हमें भी ऐसे लगता है जैसे हम घर में माइक के जाते हैं तो माँ बैठी होती है, तो बाबा जी भी हमें बैठे हुए ऐसे लगता है कि हमें मंदिर बड़ा बड़ा लगता है। जब बाबा जी बैठे होते हैं तो हमें बाबा जी मंदिर में चाहिए। हमें जो बाबा जी पे ऐसी कोई गंदी बात आप शब्द बोलेगा, हमें उस पर बहुत बुरा, हम उस पर एक्शन लेंगे। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, undergraduate, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.